मथुरा रेलवे स्टेशन पर रिमॉडलिंग का कार्य पूरा। जंक्शन पर रिमॉडलिंग की कुल लागत 332 करोड़। पहले चरण में 50 करोड़ का कार्य पूर्ण। बेहतर होगा ट्रेनों का संचालन। हरदोई में शातिर चोर गिरोह का भंडाफोड़। 3 अंतरजनपदीय चोर गिरफ्तार। 2 कार बरामद। आरोपी सुल्तान पर लगभग 19 मामले दर्ज। चंदौली में अपराधियों को प्रभावित करने वालों पर एक्शन। 17 पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई। 6 महीने के लिए सीमा से किया निष्कासित। चोरी, लूट, अपहरण, तस्करी, गैंगस्टर एक्ट के आरोपी। कानपुर के टिकरिया गांव में कैंसर से मर रहे लोग। अवैध नमक फैक्ट्रियों के धुएं से लोगों को हो रहा कैंसर। प्रशासन की नाकामी बन रही मौत की वजह। लगातार मौतों से पलायन करने को मजबूर लोग। और सूरत में 200 किलो गौमांस पकड़ा। गौमांस पकड़े जाने पर लोगों में आक्रोश। पुलिस की गिरफ्त में 2 कसाई। सलाबतपुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के मथुरा से पहले खबर सामने आ रही है। रेलवे जंक्शन पर पिछले 72 दिन से चल रहा रिमॉडलिंग का काम पूरा हो गया है और मंगलवार से अधिकतर ट्रेनों का संचालन पटरी पर आ जाएगा। इससे रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल ने सोमवार को रिमॉडलिंग के कार्यों का निरीक्षण भी किया और बताया कि मंगलवार यानी कि आज से अधिकतर ट्रेनों का संचालन सुचारू होना शुरू हो जाएगा। यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के लिए 332 करोड़ का बजट जारी किया गया है। पहले चरण में 50 करोड़ रुपए खर्च करके कार्य कराया गया है। उन्होंने बताया कि जंक्शन पर यात्री सुविधा में इजाफा हुआ है। 6 और 7 नवंबर प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके साथ ही अब दिल्ली की तरफ से आने वाली ट्रेनों को प्लेटफॉर्म और साथ ही 7 और 8 पर लेकर भी संचालन किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म संख्या 1, 8 और 9 का विस्तार किया गया है और जंक्शन पर आने वाली ट्रेनें और साथ ही मालगाड़ियों एक ही कंट्रोल रूम से संचालित। ऑपरेशन इफेक्ट होता है उस काम को उसके बाद ही टेस्ट कर सकते हैं, तो वो काम फिर हमने 27 की गई। जो यात्रियों को और देशवासियों को जो असुविधा हुई उसके लिए भारतीय रेलवे बहुत खेद प्रकट करती है। आज यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। कल से ट्रेन सर्विस रिस्टोर कर दी जाएंगी। सर, इसमें कितनी लागत आई थी? ये टोटल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 350 करोड़ के आसपास है। उसका ये फेज 1 का कार्य पूरा किया गया है, जिसमें लगभग 50 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ है। तो ये रिमॉडलिंग का फेज 1 का कार्य पूरा कर लिया। अभी सेकंड फेज का काम है, जिसमें कि हमारी 4th और 5th लाइन अलवर की तरफ कनेक्ट होने के लिए या 4th लाइन वाड़ी फ्लाईओवर के लिए मोरा फ्लाईओवर के थ्रू आएगी, तो उसके बाद कार्य पूरा हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर लगातार खतरे की तरह मंडरा रहे 17 आदतन और पेशेवर अपराधियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला बदर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई से अपराध की श्रेणी में रहने वाले शातिरों का दुस्साहस भी डोल गया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था को स्थापित रखने और साथ ही अपराध नियंत्रण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न आपराधिक क्रियाओं में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब तक कुल 19 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है और फरवरी में 17 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। इन अपराधियों को 6 महीने के लिए जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। अगर इसके बाद भी कोई सीमा में भटकता दिखा है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन का पूरा प्लान पुलिस के पास तैयार रखा है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। जिलाधिकारी चंदौली महोदय द्वारा वर्ष 2024 में कुल 19 गुंडों को जनपद से
जिला बदर करने की कार्रवाई की गई। उसी क्रम में आज जनपद से कुल 17 गुंडों को जनपद की सीमा से नोटिस तामील करा के नियमानुसार उनको जिला बदर किया गया है। यूपी की बस्ती से है, जहां लगातार मत्स्य पालन और केले की खेती के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और सरकार मत्स्य पालन के माध्यम से लोगों को रोजगार और सब्सिडी देकर आत्मनिर्भर बना रही है, तो वहीं सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। दरअसल जिले में महिलाओं के आय को बढ़ाने के लिए और देश की इकोनॉमी में उनकी भागीदारी तय करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार काफी दृढ़ संकल्पित है, जिसको लेकर के समूह की महिलाओं को भिन्न भिन्न ट्रेडों से प्रशिक्षित किया जा रहा है। और उसी क्रम में एक कदम आगे बढ़ते हुए बस्ती जिला प्रशासन द्वारा समूह की महिलाओं से मिश्र खेती कराई जा रही है, जिससे कि एक ही जगह से महिलाओं को डबल प्रॉफिट हो सके और महिलाओं की आय भी डबल हो सके। इसके साथ ही सभी 12,047 ग्राम सभाओं में उस गांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कंबाइन खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत संबंधित गांव के तालाब का पहले सुंदरीकरण किया जा रहा है और साथ ही फिर किनारे मेट पर केले का पेड़ लगाया जा रहा है। एक पहल की गई है कि प्रति गांव पंचायत में एक तालाब ऐसे बनवा दें जिसमें मत्स्य पालन और केले का जो है उसका भी पालन करना शुरू करें। तो एक तरफ से एक इंटीग्रेटेड फिशिंग एंड फार्मिंग प्रोजेक्ट है, जहाँ पे प्रति तालाब पे कम से कम 1 क्विंटल की मछली पालन करने के लिए हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं और वो तालाब बन चुकी है, जिसकी मंडली बन चुकी है और केलों का पौधारोपण हुआ था। कुल मिलाकर प्रति तालाब पे 1 क्विंटल का जो मछली है डाला गया था और इसकी देखभाल करने के लिए उस गांव की जो स्वयं सहायता समूह को उसके पालन के लिए प्रेषित किया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां वाहन चोर गिरोह के सरगना सुल्तान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और चोरी की गई बोलेरो गाड़ी और सादी अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पूर्व आरोपियों ने कछौना सदर बाजार से बोलेरो गाड़ी चोरी की थी। हरदोई पुलिस अधीक्षक के सबचंद्र गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी सुल्तान के खिलाफ लगभग 19 मुकदमे पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस इस घटना के बाद सक्रिय हुई और आरोपी को माल व अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इन चोरों के द्वारा विभिन्न जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। वाहन चोर गिरोह का आरोपी सुल्तान गैंग लीडर बताया जा रहा है और इसके कई एक सदस्य हरदोई जनपद में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। चेकिंग की गई सज्जन नगर मोड़ पर, वहाँ पर 2 गाड़ियाँ आती हुई रात में करीब 1:45 बजे दिखाई पड़ी 2 बजे। तो हमारी टीम ने उनको पीछा किया तो मोड़कर भागने का प्रयास किया, फिर घेर कर हमारी टीम ने उनको पकड़ा। पकड़ी गई टीम से वो चोरी हुई बोलेरो बरामद हुई तथा एक गाड़ी इको कार वैन है जो चोरी के समय प्रयुक्त हुई थी, वो भी बरामद हुई। 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें एक का नाम है सुल्तान, इसके ऊपर लगभग 19 मुकदमे हैं। दूसरा राजू यादव है, 5 मुकदमे हैं और अतुल सिंह पर 6। अगली खबर यूपी के कानपुर से है, जहां घाटमपुर के बिधन इलाके में आने वाले टिकरिया गांव में लगातार लोगों की मौतें जारी हैं, लेकिन कानपुर प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। दरअसल टिकरिया गांव में अवैध रूप से नमक की फैक्ट्रियां संचालित हो रही है, जिनसे 24 घंटे निकलने वाला धुआं ग्रामीणों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित कर रहा है। सुदर्शन ने कुछ दिनों पहले भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे इस धुएं का शिकार होकर एक के बाद एक अब तक लगभग 300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब एक बार फिर इस धुएं ने एक महिला के पति की जान ले ली। ग्रामीणों का कहना है कि वो लगातार इन अवैध भट्टियों को गांव से हटाने के लिए कानपुर प्रशासन को शिकायत भी दे रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसका परिणाम है कि भट्टियों का धुआं इंसानी जानें लील रहा है और लगातार हो रही मौतों से लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। मेरे पति कैंसर की वजह से, नमक फैक्ट्री की वजह से ख़त्म हो गए और हम कोई भी साथ नहीं दे रहा। अगर कोई साथ नहीं था, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो हम फिर अनशन करेंगे, नहीं फिर हम नमक फैक्ट्री को जला देंगे, भूख हड़ताल कर देंगे। ये तो अपने अब हमारा है ही कौन, पति चला गया किसके लिए जिए। अगर नमक फैक्ट्री हटाए तो हम भी अपने आप में मर जाए तो मर जाए, लेकिन नमक फैक्ट्री हटा के ही रहे।
फैक्ट्री के बाहर खड़े होने का मुख्य उद्देश्य है, आज से 10 साल पहले जब ये फैक्ट्री नहीं थी तो हमारा गांव बहुत ही खुशहाल और हमारे गांव का मुख्य जो व्यवसाय है दुग्ध उत्पादन है। तो हमारे गांव के लोग यहीं अगल बगल अड़ोस पड़ोस यहाँ जानवर चराने आते हैं। तो यहीं ये बगल में सब मुस्लिमों की खेती बढ़ती है। मुस्लिमों की खेती बढ़ती है तो उनके जानवर उनके खेत चर जाते थे, तो लड़ाई झगड़ा होता था। वो लोग हम लोग गाँव वाले से जीत नहीं पाते थे क्योंकि उनका गाँव दूर है, तो जीत नहीं पाते थे। तो इस तरह वो लोग हम लोगों से जब इस तरीके से विचलित हुए तो उन लोगों ने हमसे ये कहा कि चलो तुम लोगों को देख लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि तुम्हारा गांव लाइन में लग जाएगा। तो उससे उन्होंने ये फैक्ट्री मालिक से मिलकर ये फैक्ट्री यहाँ लगवा दी। इसमें टायर, जूते, चप्पल इत्यादि सब जलाने लगे और धीरे धीरे हमारा गांव शमशान में तब्दील हो गया। आज जो भी जानवर यहाँ किसान गाय भैंस चराने आता है वो बस इस नाले में पानी पीता है और 2-3 दिन बाद बीमार हो जाता है या तो गर्भपात हो जाता है। उसको सरकारी डॉक्टर तक नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये कैसे मर गई, गाय भैंस कैसे मर गई। ये जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं ना, ये हमारे गांव को टारगेट कर रहे हैं। हमारा गांव हिंदू बाहुल्य गांव है, टोटल हिंदू है, एक भी मुस्लिम नहीं है। इस वजह से हमारे गांव को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि बगल के गांव में जितना सारे मुस्लिम है और मुस्लिम लोग हमें टारगेट कर रहे हैं कि इन हिंदुओं को मारो, किसी तरीके से इनको भगाओ, नष्ट कर दो। अगर यह नमक फैक्ट्री नहीं हटती है तो हम लोग यहाँ 7 दिन बाद से अनशन शुरू करेंगे। यहाँ निरंतर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमें स्वच्छ वातावरण का अधिकार है, हमें वो स्वच्छ वातावरण का अधिकार नहीं मिल जाता, स्वच्छ जल का अधिकार नहीं मिल जाता, तब हम लोग यही धरना प्रदर्शन करेंगे और चाहे यहाँ प्राण त्यागना पड़े यहीं बैठेंगे। यूपी के मुरादाबाद से है, जहां प्रसव के दौरान महिला की मौत के एक दिन बाद हरकत में आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संबंधित अस्पताल और एक अन्य अस्पताल को सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान ज्यादातर झोलाछाप अपने अस्पताल बंद करके खिसक गए और वहीं टीम के महमूदपुर माफी में ही एक अस्पताल संचालक यानी कि यामीन को नोटिस जारी कर अभिलेख तलब किए गए हैं। और दरअसल प्रसव पीड़ा होने पर महिला को परिजनों ने महमूदपुर माफी नगर में एक अपंजीकृत AS नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई, जिस पर आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया था। तो वहीं अस्पताल में महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में नजर आया। नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने टीम के साथ संबंधित अवैध रूप से संचालित AS अस्पताल पर छापा मारा और कार्रवाई के दौरान अस्पताल संचालक यामीन गायब रहा। नोडल अधिकारी ने कार्रवाई के दौरान अस्पताल को फिलहाल सील कर दिया। महमूदपुर जो ये AS हॉस्पिटल है, इसके जो संचालक हैं वो मोहम्मद यामीन साहब हैं। उनके संरक्षण में ये अस्पताल चल रहा है, उन्हीं का है जो लोगों ने बताया है। मौके पे अभी वो मिले नहीं है, यहाँ से फरार हो गए हैं। परसों शाम यहाँ पे एक महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उसी के गुजरात राज्य के सूरत शहर के सलाबतापुरा पुलिस स्टेशन की विस्तार में गोपी तालाब में एक मस्जिद के पास सड़क पर गौमांस बेचे जाने की शिकायत के बाद सूरत गौरक्षा टीम हरकत में आई और पुलिस टीम की मदद से ऑपरेशन चलाकर 200 किलो गौमांस के साथ 2 कसाईयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके विरुद्ध केस दर्ज कर कस्टडी में रखा गया है। आपको बता दें कि भारतीय गौरक्षा मंच के धर्मेश भाई गामी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि आपके आसपास इस प्रकार की प्रतिबंधित एरिया में कोई घटना होती है तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में जानकारी अवश्य दें और साथ ही गुजरात सरकार से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं पर जल्द संज्ञान ले और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन हद विस्तार में अकबर सईद टेकरा नाम का विस्तार है। वहाँ पे एक शॉप के अंदर गौरक्ष को और पुलिस ने रेड की। वहाँ पे 200 किलो मांस जब्त किया गया। उस मांस का परीक्षण हुआ तो उसमें ये मालूम पड़ा कि ये गौ मांस है। उसके बाद वहाँ मुकदमा दायर किया और 2 कसाई है उनकी धरपकड़ पुलिस ने की है। लेकिन वारंवार इस तरह की घटना हमारे शहर या राज्य के लिए योग्य नहीं है। जिस तरह आवारा तत्व अगली खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां वन विभाग सीधी द्वारा वन परिक्षेत्र मझौली अंतर्गत कटबगला में अनुभूत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कई विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वन प्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण के संवेदनशीलता विकसित करना, बच्चों को तेंदुपत्ता और महुआ के आर्थिक महत्व को बताया गया। इसके साथ ही बच्चों को घास के मैदान की उपयोगिता और साथ ही मिट्टी के उपजाऊ होने में जंगल की भूमिका समझाई गई। बच्चों को शपथ भी दिलाई गई कि वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। इस कार्यक्रम
में उपस्थित दोहनी विधानसभा के बीजेपी विधायक, कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, वन विभाग, डीएफओ, रेंजर सहित वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। तो आज अद्भुत कार्यक्रम निमित्त उनको जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इसका उद्देश्य जो है, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको वन एवं वन्य प्राणियों का जो संरक्षण है उसको कैसे उससे जोड़ना है और प्रैक्टिकल करके वो यहाँ पर आकर के जो किताब में पढ़ते हैं चीज़ें उसको यहाँ देखते हैं, बच्चे समझते हैं। और काफ़ी बेहतर ये कार्यक्रम है। राज्य शासन का ये कॉन्सेप्ट है जिसमें वन विभाग इसको पूरे जिला स्तर पर कोऑर्डिनेट करने का काम करता रहा है और कई सालों से ये चल रहा है। आठवां संस्करण हो चुके हैं। बच्चों को जो क्लास में वो पढ़ते हैं पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और जल संरक्षण, वन्य जीव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।